हमारे साथ सीधे रजनीश। आज तो प्रधानमंत्री की तो रैली थी ही, आज मुलायम सिंह यादव भी दिखे, जिनका स्वास्थ्य तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन चुनावी मैदान में वो भी दिखे। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार मोटे तौर पर इस वक्त कितने शबाब पर है? बिल्कुल लालचंद, अगर चुनाव की बात करें, क्योंकि अब तीसरा चरण का चुनाव है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, अब यहाँ जीतने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं या उनसे छोटे नेता हैं, सब मैदान में आ गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बातें बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम वो काम करेंगे। उसी में मुलायम सिंह में भले उनकी तबीयत नासाज हो, लेकिन अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपने लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए वो मैदान में आया। उसी तरफ नरेंद्र मोदी की आज फतेहपुर में रैली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फतेहपुर में रैली थी, तो उन्होंने साफ तौर पे जनता से कहा, जनता से बात करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को चाहिए या परिवारवाद को बढ़ाने वाले व्यक्ति को चाहिए। तो जाहिर बात है कि जनता ने साफ तौर पे विकास को चाहती है, जनता सुरक्षा चाहती है, जनता बिजली चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। तो अभी जैसे बुंदेलखंड की बात करें, जो बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या थी लालचंद, वो रोजगार की थी और जल की थी। अगर जल नहीं तो लोग किसान है वो काम नहीं कर सकते थे, लोग बाहर जाते थे। लेकिन सरकार ने जिस तरह हर घर नल हर घर जल की व्यवस्था कराई है, उसके बाद अभी आप देखिए बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस की निर्माण किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी सुरक्षा वाली बात थी, फतेहपुर में आज रैली जब कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्योंकि इसके आसपास जो एरिया है वहां पे खनन ज्यादा होता था। तो पिछले इसके जो 2017 के पहले सरकार थी, उसमें खनन माफिया काफी सक्रिय थे, खनन के लोग काफी सक्रिय थे। अगर उस सरकार की बात करें तो खनन मंत्री भी अभी जेल में है। तो उस चीज को सरकार ने साफ तौर पे कहा, प्रधानमंत्री ने, कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये योजना जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ में उन्होंने केन बेतवा लिंक की बात की कि हमारी सरकार आने के बाद हम इसको पूरा करना चाहते हैं। लालचंद। रजनीश, प्रधानमंत्री के संबोधन की बात अगर आज की जाए तो फतेहपुर में उनके संबोधन में एक हिस्सा वो भी था जिसमें उन्होंने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर जमकर हमला बोला। जो कुछ भी उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम करते हैं, 3 तलाक जैसे कदम हो या कोई भी बड़े कदम हो, हर मुद्दे पर इन्हें विरोध करना होता है। और क्या कुछ बातें रही, किस तरह से उन्होंने विपक्ष को इन बातों को लेकर के निशाने पर लिया? बिल्कुल लालचंद, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने फतेहपुर रैली में 3 तलाक की बात की। उन्होंने कहा कि 3 तलाक आने के बाद जो हमारी मुस्लिम माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, उनको ये सुरक्षा मिली है, क्योंकि पहले कितनी समस्या होती थी, आज ये पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, उन्होंने कोरोना टीके के लिए की बात की कि जब टीका नहीं बन रहा था तो लोगों ने कहा कि टीका नहीं बन रहा, जनता कैसे बचेगी। अब जनता को टीका लग रहा, मुफ्त टीका लग रहा, तो विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है कि जितना पैसा क्यों लोगों के ऊपर खराब किया जा रहा है। तो हमें तो एक जान बचानी है। सब लोग जानते हैं 2 साल में कोरोना ने क्या क्या किया। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष में हमला करते हुए ये भी कहा कि कोरोना के टीके से 2 लोग डरते हैं, एक तो कोरोना, दूसरा विपक्ष से डरता है। तीसरा, उन्होंने सुरक्षा की बात की कि सुरक्षा किस तरह हमारी सरकार दे रही है। चौथा, उन्होंने माफियावाद की बात की। और साथ तौर पर उन्होंने कहा कि जो विद्युत व्यवस्था सही हुई है सरकार में, उसकी बात की कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है, उसको सरकार बनने के बाद बुलडोजर लोगों पे चलेगा, माफियाओं पे चलेगा, जो जमीन कब्जा कर रहे हैं उन पे चलेगा, और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। उनको आवास जैसे दिया जा रहा है, घर आवास, वैसे दिया जाएगा। जितनी हो सकती है सरकार की जमीनी स्तर पर योजना पूरा मुहैया कराई जाएगी। लालचंद। रजनीश, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ताबड़तोड़ प्रचार कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मोटे तौर पर कई नेता प्रचार करते हुए दिखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार भी थोड़ा फीका सा है? देखिए लालचंद, अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो संगठन होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसमें एक नेता नहीं कई नेता हैं।
इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता, सब हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। 5 साल की जो उनकी लेखा जोखा था उसको जनता सामने पहुंचा रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम विपक्षियों के पास जाए तो उनके पास नेता नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पास सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, लिस्ट काफी है। लेकिन अगर नेताओं की बात करें 2 नेता इसमें हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें उसमें सिर्फ मायावती है, बहुत ज्यादा सतीश चंद्र मिश्रा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें अखिलेश यादव ही सर्वोपरि है, वही हर जगह है। तो इसके बनस्पति जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पहुंच रहे हैं, हर गली मोहल्ले या हर विधानसभा, हर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं या हर बूथ पे पहुंच रहे हैं, उसके अपेक्षा जो विपक्षी पार्टी वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए संगठन जो होता है, संगठन बढ़ाया जाता है, लोगों को बढ़ाया जाता है कि जो चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, चुनाव के समय हो या वैसे भी, सभी नेता सभी जनता के पास और हर नुक्कड़ हो, हर गांव हो, हर शहर हो, हर गली मोहल्ले में पहुंच सके और जो भी उनकी योजनाएं हैं या फिर जो उनका घोषणा पत्र है वो जनता के पास पहुंचाया जाए। तो उसी दरमियान या उसी तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है या जो इनका संकल्प पत्र है वो जनता के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए ये मुश्किल हो रही है। लालचंद, चलते चलते थोड़ी सी बातचीत मुद्दों पर भी कर लेते हैं रजनीश। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं और जाहिर सी बात है कि अब जो इलाका है वो भी शिफ्ट हो रहा है अवध की तरफ, पूर्वांचल की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ। तो आपको लगता है कि अब मुद्दे में भी कुछ शिफ्टिंग हो रही है प्रचार के दौरान? बिल्कुल लालचंद, जैसे जैसे चुनाव, अगर हम चरण वाइज की बात करें, पहला दूसरा चरण हो गया, वहाँ अलग मुद्दे थे, वहाँ अलग तरह की चीजें हुआ करती थी। तीसरे चरण में अब कानपुर क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पे अलग मुद्दे हैं। यहाँ पे जैसे पलायन का मुद्दा था, जल का मुद्दा था, रोजगार का, अब ये हो इस पे चर्चा हो गई, जो कि 23 तारीख को मतदान होगा। उसके बाद फिर अवध में जाएंगे। जैसे अगर हम तीसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण में कुछ सीटें जो अवध होंगी वो जाएंगी, नहीं बुंदेलखंड या कानपुर क्षेत्र का होगा। चौथे चरण में पूरा अवध रहेगा, लगभग पूरा अवध रहेगा। उसके बाद 5वें चरण में पूर्वांचल रहेगा। तो जैसे जैसे चरण होते रहेंगे वैसे मुद्दे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें, तीसरे चरण के बाद चौथा चरण होगा, जो कि रायबरेली है, लखनऊ है, सीतापुर है, यहाँ मुद्दा। इनके आसपास की बात करें तो इनके बगल अयोध्या है, अयोध्या पे बात होगी। उसके बाद 5वें चरण की बात करें, जाहिर बात है 5वें चरण में काशी क्षेत्र आता है। काशी क्षेत्र मतलब अगर हम सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और काशी की बात करें यानी बनारस, तो वहां मुद्दे अलग हो जाएंगे। उसी तरह 6वें चरण की बात करें वो भी पूर्वांचल रहेगा। 7वां चरण जहां गोरखपुर है वहां अलग मुद्दा रहेगा। जैसे जैसे चरण होते रहेंगे वैसे वैसे मुद्दे बदलते रहेंगे और हर मुद्दों को जो मुद्दे रहेंगे वो जनता के पास नेता लेकर पहुंचेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।